हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। मैंने हमेशा आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और किस तरह से वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को आपको पता भी होना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट पर आएगा तो सपोर्ट पर हम लोग थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक रिस्क छोटा होता है कि हमारा ये रिस्क यहाँ पर छोटा रहेगा। इसके नीचे जैसे मान लो कि यहाँ से कोई कैंडल है ये वाले कि मार्केट यहाँ से चल के यहाँ पर आया, तो मेरा इसके नीचे क्या होगा, एसएल हो सकता है और यहाँ से मेरे का एक प्लानिंग हो सकता है। ठीक है, तो वापस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट पर आया है, मतलब ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है जहाँ पर सपोर्ट पर आया, इसके नीचे मेरा एसएल हो सकता है और फिर यहाँ से मेरा एक बाइंग बन सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्री की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट देखेंगे। तो मंथली चार्ट अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट पर, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है कि नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मंथली चार्ट पर ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहे तो आप यहाँ पर ट्रेड करो या ना करो, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो फिर आपको यहाँ पर समझना ही नहीं है, मतलब इस तरह से सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी इसको देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पर ये क्या कर रहा है, एक तरह से जो ब्रेकआउट लेवल पर आ चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है 20 मूविंग एवरेज का। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं तो देखो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि देखो, जितने छोटे टाइम फ्रेम, अगर आप मान लो कि देखो किसी में पोजीशन बना रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि मंथ का कैंडल आपको देखना है कि मंथ का कैसा बना है, उसके बाद वीक का कैसा बना है, उसके बाद डेली का कैसा बना है, उसके बाद वो सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक तो यहाँ पर सपोर्ट इसने बनाया, फिर यहाँ पर वापस से सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ से एक तरह से लाइन भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये वाला सपोर्ट है, जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तब हम सोच सकते हैं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में, तब जाके हमको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना। जब तक ये सपोर्ट बना रहा है तब तक हमको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, और ये सबसे बेस्ट सपोर्ट है। अगर आप देखोगे कहीं पर भी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था ये वाला सपोर्ट बनाया, उसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऊपर से रिट्रेसमेंट आना चाहिए तब जाके। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पर आप किसी ने क्लोज कर दिया कैंडल तो उनको लगेगा कि यहाँ पर सपोर्ट बना लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस है। जब तक कि एक बार इसके ऊपर आ ना जाए फिर वापस से सपोर्ट ले, तब जाके हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ भी समझ लेते हैं कि जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो जैसे यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता था। क्यों हो सकता था, ये वाला जब कैंडल बना तो यहाँ पर सपोर्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ से इसके आगे यहाँ पर इसको हाई ब्रेक करने के बाद में यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम आया ही नहीं, या फिर हम यहाँ का रिस्क लेके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो चुका था, इसमें एक 20 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट था। अब हम इसको क्या करते हैं, एक घंटे के चार्ट पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन का, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट भी हो चुका है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। तो यहाँ से आप जाकर थोड़ा सा इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में आप थोड़ा सा एक चीज़ और हमेशा याद रखो कि ढूंढना कैसे ऐसे स्टॉक को, वो भी आपको थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो आज दूसरा जो स्टॉक है हमारा ऑयल इंडिया का है, इसको देखते हैं। ऑयल इंडिया को अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा कहाँ पर जा रहा है, ये एक तरह से यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जा रहा था, और यहाँ से अभी ये क्या कोशिश कर रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले ले कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहा है सपोर्ट की। ठीक है, अब हम वीकली चार्ट पर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर सपोर्ट ले ही क्या तोड़ ही चुका है, यहाँ पर ये सपोर्ट तोड़ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ से सपोर्ट लेते ऊपर जा रहा था, अभी यहाँ पर इसने वीकली चार्ट पर सपोर्ट तोड़ दिया है, लेकिन मंथली चार्ट पर सपोर्ट अभी लिया नहीं है इसने। तो मंथली चार्ट पर यहाँ पर 500 के आसपास सपोर्ट बन सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है,
ये जो अपना सपोर्ट है, रजिस्टेंस बना लिया इस मूविंग एवरेज को, यहाँ से इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करते करते ही जा रहा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। तो अब यहाँ पर ऐसे जब आपको खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने की। या फिर आप थोड़ा सा, मैंने आपको बताया भी है कि भाई अगर आप चाहेंगे तो मूविंग एवरेज जब मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए और यहाँ पर RSI 40 से ऊपर चला जाए, तब जाके आप यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर भी सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है, तो उस स्ट्रेटजी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, इसलिए मतलब ऐसा कोई, जब कोई ऐसा सेटअप दिखे आपको तभी जाके आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। जैसे अब हम बात करते हैं एक और जो स्टॉक है यहाँ पर, जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है 360 तो 360 वाला हम देखते हैं क्या है इसमें। 360 तो ये वाला हम लोग देखते हैं इसमें क्या मोमेंटम है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले। तो डेली टाइम फ्रेम में ये देखो यहाँ से गिर ही रहा था, तो गिरते गिरते यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो इसमें भी यहाँ पर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ब्रेक कर रहा है, मतलब कुछ खास इसमें कुछ एक्टिविटी, खाली यहाँ पर एक टाइम पास के लिए यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रहा है उसका हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको भी देखकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं जेके पेपर। तो हमको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कि कम से कम हमको लगे कि यहाँ पर ये हमारे चार्ट के हिसाब से सही है। तो जेके पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जेके पेपर भी यहाँ पर 4% 6% के आसपास मोमेंटम दिया है। तो इसको पहले हम मंथली देखेंगे। तो मंथली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मंथली पर ये सपोर्ट ले रहा है 20 मूविंग एवरेज का, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, मतलब इसमें कुछ खास थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले आया है। अब हम थोड़ा सा वीकली पर जाएंगे। वीकली पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वीकली चार्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, एक नीचे की साइड में मोमेंटम था, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पर भी थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट के बाद में वापस मोमेंटम आया, मतलब आने वाले टाइम में इसमें और भी मोमेंटम आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में इसको, तो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ से आप देखोगे तो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट आ चुका है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई अप ट्रेंड में है और 50% के आसपास रिट्रेसमेंट आ जाए या RSI 40 के आसपास आ जाए, तो वहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग प्राइस हो सकता है। मतलब एक तरह से शेयर मार्केट है, देखो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहा है और यहाँ से बढ़िया से कैंडल बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग बन सकता था। तो ये कल ही यहाँ से आपको डिसाइड हो रहा था। अब हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है और यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल भी बनाया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि 460 के आसपास से एक अच्छा सा बाइंग दिख रहा था इसमें, ठीक है। और यहाँ से हमारा RSI 40 के आसपास के बाद वापस से ये ऊपर की साइड में 60 के आसपास गया, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, बाइंग एरिया चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज के टाइम में, मतलब आज भी उसने एक अच्छा सा ट्रेड दिया है। एप्टस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, एप्टस थर्मेक्स, 2 और स्टॉक्स हैं यहाँ पर। एप्टस की हम बात करते हैं, एप्टस में क्या हुआ ऐसा। तो एप्टस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो इसका भी ट्रेंड देखेंगे पहले। तो मंथली ट्रेंड क्या है, तो मंथली ट्रेंड अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखो वैसे ट्रेंड में कुछ खास है नहीं इसका, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ खास है नहीं, यहाँ से ऊपर चला सपोर्ट लिया फिर ऊपर, मतलब एक तरह से कैंडल खास मंथली देखने में कुछ खास लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इस कैंडल से, तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम है यहाँ पर। बाकी और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है
तो यहाँ से अभी हमारे पास में इसको देखने के लिए कुछ खास है नहीं कि वापस यहाँ पर जो बाइंग आया है वो किस लिए आया है, तो इसको छोड़ देते हैं। थर्मेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमको उसी स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसमें हमको लगे कि भाई यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। बाकी तो कोई न्यूज़ के हिसाब से कोई ना कोई मोमेंटम आता रहेगा, दिखता रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके थर्मेक्स की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पर आ चुका है मंथली चार्ट पर यहाँ से, और यहाँ से ये उठ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल भी बना है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम पॉसिबल है इसमें। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक अच्छा सा कैंडल बना था, इसके पहले यहाँ पर भी बना था, और आज थोड़ा सा यहाँ पर का एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस से यहाँ पर बाइंग कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया है, यहाँ से आपको यहाँ से 40 को ब्रेक किया है यहाँ से, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब एक कुछ खाली मोमेंटम आया है थोड़ा सा, इसके बाद कुछ खास नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको वही स्टॉक्स कवर करना है जिसमें एक जैसे 52 वीक हाई हो रहा है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जिसमें एक प्राइस एक्शन बन चुका है कि जैसे यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, फिर यहाँ से एक बाइंग आएगा, तो इस एरिया में हमको पकड़ना ज़रूरी है। जैसे ये पार करने के बाद वापस से इस एरिया में आएगा, तो ऐसे स्टॉक पर फोकस करना है। तो आज जो स्टॉक्स चले उसमें से एक ही स्टॉक था जो VIP, जिसको हम एक अच्छे से देख सकते हैं। बाकी में थोड़ा इतना कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।